इंडिया से राशन बना जाता, 6 महीने तक हमने पाकिस्तान में वहीं मजे किए, बहुत आनंद आया हमारे को। क्या युद्ध लड़ा है, सारी पाकिस्तान की मिलिट्री डर के बारे सब भग गई वहाँ से। तो बम्बारमेंट हो गया, खेजड़ी का जो पेड़ पाड़ वगैरह है, जब तलवार उठाटा ना जी हाँ कट गया, गोला बारूद तो दुनिया भर को बिखरेड़ो पड़ो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। नमस्कार, राम राम खम्मा कणी। मारो नाम है नवजीत। आप देख रहे हो झलको जोधपुर। सगला पहली जिका भी दर्शक है बहुत बहुत स्वागत है। फेसबुक में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पेज ने लाइक कर दो। यूट्यूब में देख रहे हो तो बेल आइकन दबा दो, ताकि शहर जुड़ी का आपने खबर रहा नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज आप आई खबर क्रम महीने आयोडा हाँ अटे BGSRT ऑफिस करने, और कई वास्ते आयोडा तो अटे एक स्वतंत्रता सेनानी रिया करे आगे नाम जाना ला और बात करा ला यानी जिका 1971 रो जिको पाकिस्तान युद्ध हुए तो उनमें पार्टिसिपेट करे तो आप यानु जाना ला के उस समय री जी भारतीय सेनारी मतलब आप कह सको मजबूती ही आज री जी एक विश्व स्तर में तो पहचान है भारत री सेनारी रूप रे महीने उनमें कितो अंतर आया, और यानी जर्नी की कर शुरुआत हुई और कर तक चली। और उस समय कई क्राइटेरिया रहा था सेनारा महीने और आज कई अंतर आई गया है, तो वह आप बात करा ला और यानु जाना ला। नमस्कार सर, राम राम। नमस्कार सर, राम राम। कई नाम है साहब? रघुवीर सिंह शेखावत, विलेज पोस्ट लोसल, छोटे जिला सीकर, हाल जोधपुर BGS केशवगढ़ मैरिज गार्डन। सबू पहली तो मैं जी हमारी झलकोरी टीम है उन तरह वो आपने सादर वंदन और प्रणाम करनी चाहूँगा। कैसा आप भारतीय सेना रा सिपाही रियोड़ आप कई माने वीडियो रे माध्यम माने जिका युवा है या जिका भी आर्मी भर्ती में आजकल आप देख करा टाबरे पार्टिसिपेट करिया करे, आप उन्हें प्रेरित करोला तो आपने एक धन्यवाद कहनी चाहूँगा। एक मारो सवाल शुरुआत आप बात चालू करो उन्होंने पहली सबू पहली आप जी की जर्नी रही शुरुआत हुई उन्हें बारे में थोड़ा बताओ। सब पहले तो मैं आप झलको जो है मारवाड़ी चैनल है इन्हें धन्यवाद देना चाहूँ। आपका प्रोग्राम मैं कई बार देखूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। और अब मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, मेरे फादर भी जोधपुर लांसर में थे, पिताजी की डेथ हो गई अचानक, और मैं उन टाइम 5 क्लास पढ़ता हूँ, 6ठी क्लास में मेरी शादी हो गई 67 में। क्लास में शादी हो गई? हाँ, मेरा जो बचपन है बड़ा कठोर गुजरा, क्योंकि मेरे फादर ही थे कमाने वाले, वो चले गए, हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मैं 8वीं तक पढ़ा, पढ़ाई घर में कोई कमाने वाला नहीं था, मेरा मन नहीं लगा। मेरे फादर ही फौज में थे तो मेरी इच्छा थी मैं फौज में भर्ती हो जाऊँ। तो मैं 5 जनवरी को BSF मंडो रोड पे ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में हमारी टेकनपुर अकाडमी में ट्रेनिंग चली, वहाँ से बटवा में पासिंग आउट हो गया कश्मीर की नौकरी मेरी 8 महीने नौकरी है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इस बर्फ़ की बजाय राजस्थान के दौरों में अगर आधी रोटी मिल जाएगी तो उसमें हम कमा के खा लेंगे, मगर वो जो स्वर्ग धरती का स्वर्ग कहते हैं, हमें तो स्वर्ग लगा नहीं, नरक है। खाना पीना ILT में सांस फूलता था, कोई खाना पीना सरकार की तरफ बहुत था मगर हजम नहीं होता था। भगवान तो बार जी का हालात आप कश्मीर लेने देखा उस समय भी बड़ी हालात था कैसा? नहीं, उन टाइम ऐसा हालात नहीं, ऐसा बहुत शांति, आपसी मेल मुलाप वगैरह जनता से भी बहुत बढ़िया वसा। और मैं बड़े 8 महीने नौकरी की, 8 महीने में सन 71 में अगस्त में हमारी पोस्टिंग हमारी पूरी पलटन के बदले दिल्ली में होगी सर। और दिल्ली में मैं क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी चढ़ता, क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी में मैं 7 बार बेस्ट कैंडिडेट निकला, मतलब अच्छी ड्रेस का टर्नआउट का। तो हमारा कमांडेंट साहब आ मन हमारा जो मोटा जनरल साहब याद रहे बारे में DG बोल रहा हूँ, DG साहब का मैंने स्पेशल लगा दिया ड्यूटी में। मैं 2 साल बड़े DG साहब के ऑफिस में ड्यूटी करी, और हमारा सगड़ा अफसरों मंत्रियों संतरियों और कई अफसरों मुलाकात हुई। मैं रिक्वेस्ट करी साहब हमारी माँ अकेली है घर में, अगर हमारी राजस्थान में जोधपुर पोस्टिंग हो जाए तो मैं देश की सेवा भी कर सकूँ और हमारी माँ की सेवा भी कर सकूँ। तो हमारी सन 75 में जोधपुर पोस्टिंग हुई। उन पहला सन 71 की लड़ाई लागी, 71 की लड़ाई लगी। उन दिन का एक आदितवार का सुबह 9 बजे बिगुल बजा, हम हथियार साफ कर रहे थे। उस टाइम में 3 इंच मोटर का पियर था। 3 इंच मोटर मतलब एक तोपखाने टाइप की होती है, बम छोड़ने वाली। साफ सफाई कर रहे थे, अचानक बिगुल बजा, सारी फौज इकट्ठी हुई, युद्ध में जाना है। वहाँ से सिविल गाड़ियाँ भी आ गई, हमारे सरकारी ट्रक भी थे। मेसगड़ा पूरी पलटन लश्कर के साथ में दिल्ली कैंट पहुँच गए हम। दिल्ली कैंट में शाम को 4 बजे हम वहाँ से बटों में ट्रेन में लोड हुआ। और उस टाइम खाने पीने के लिए हमारे पास लोग बाग इतनी मिठाइयाँ वगैरह और मतलब हमारा हौफजाई
हौसला अफजाई कर रहे थे, भाई आप लोग युद्ध में जा रहे हो। तो हमें कोई गम नहीं था कि हम युद्ध में जा रहे हैं, हमें खुशी थी भारत माता के लिए हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो रातों रात हमारी फौज पहुंची गंगानगर। गंगानगर में रात को हमारे को बैरिक में छुपा के रखा गया। शाम को 8 बजे आर्मी की कार्रवाई लगी और फाजिल्का के अंदर ले जाकर के हमारे को नहर के किनारे पे डिप्लॉय कर दिया। नहर के उस तरफ उस टाइम फाजिल्का में ऐसा हुआ कि कोई आर्मी का कोई सपोर्ट नहीं था और बीएसएफ ही थी। तो पाकिस्तान ने अचानक अटैक बोला और 6 किलोमीटर पर कब्जा कर लिया था। तो नहर के उस किनारे पाकिस्तान वाले थे, इस किनारे इंडिया वाले। तो हम वहाँ 1 महीने तक डटे रहे, मुकाबला किया। हमारे जैसा हुआ वैसा बम भी छोड़े, सब भी छोड़े, मगर हमारी यूनिट की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। हमारी यूनिट की सिर्फ 6 आदमी की कैजुअल्टी हुई। वो भी जवानों के आपस में गलती से कोई जहाँ माइन लगे हुए थे वहाँ चले गए, तो इस वजह से हुई। बाकी पाकिस्तान की फौज से हमारा एक भी जवान नहीं मारा गया। सरेंडर की हुआ पाकिस्तान 1971 में? 1970 में सरेंडर तो सब इंडिया वालों ने जीत लिया उस पाकिस्तान को। हमारी 10th पर आगे जो कर्नल साहब थे, राजा साहब जयपुर वाले, भवानी सिंह जी, उन्होंने बाड़मेर में एक स्कीम बनाई। बाड़मेर के एक तस्कर थे बाकासर के बलवंत सिंह जी, बॉर्डर के पाकिस्तान के सारे जानकार थे। तो उनसे मिल करके और भवानी सिंह जी ने 10th पैरा के अंदर जितने भी जोंगा गाड़ियाँ थी और निशान गाड़ियाँ थी और भी कई यूनिटों की निशान गाड़ियाँ ले आए, उनका साइलेंसर सबका खोल दिया गया। साइलेंसर खोल करके और एक्सटेंशन लाइन बनाई, एक लाइन 10 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई। लाइन बना करके उन्होंने इशारा किया कि जब मैं लाल बम छोड़ूं तब सारी गाड़ियाँ स्टार्ट कर देनी है। तो रात को 8 बजे और 8 बजते ही पैराशूट बम छोड़ा लाल वाला, तब सारी गाड़ियाँ एकदम स्टार्ट हुई। और जब उन्होंने हरा बम छोड़ा 10 किलोमीटर की स्पीड से वो गाड़ियाँ चली और हैदराबाद तक हमारी फौज ने 80 किलोमीटर का कब्जा कर लिया एक रात के अंदर। किसी भी की जवान की पाकिस्तान की कैजुअल्टी नहीं की। फौज आगे के भगती गई। हमारी फौज देखी भाई टैंक आ रहे, फौज आ गई, टैंक आ गई, टैंक आई, जबकि हमारे पास नॉर्मल गाड़ियाँ थी, उसमें हम भी शामिल थे। साथ रहो, सोच लो वगैरह, हमने कई जगह पर कब्जा किया और वहाँ हम 6 महीने रहे। ये जो मुन्ना वाली जो ट्रेन थी, इस ट्रेन की जो पटरी खोली हुई थी, वो ट्रेन की पटरी वापस जोड़ दी गई। राशन पानी हमारा यहाँ बाड़मेर से राशन पानी जाता था। उस गाड़ी के अंदर जो ट्रेन वाली जैसे ट्रेन चलती थी, हमारी गाड़ियों के वो चक्के लगा दिए गए ट्रेन वाले, और उस पटरी पे हमारी गाड़ियाँ दौड़ती थी। इंडिया से राशन पानी जाता। 6 महीने तक हमने पाकिस्तान में वहीं मजे किए, बहुत आनंद आया हमारे को। क्या युद्ध लड़ा है, सारी पाकिस्तान की मिलिट्री डर के बारे सब भग गई वहाँ से। ऐसा एक मैं बात करूँ कि जी आप रे समय जो पराक्रम हो सैनिक वो दिखाया उन टाइम री जी की सेना रहती, आज रे टाइम में सेना है, आपने कोई बड़ो बड़ो अंतर दिखते हुए? तो देखो साहब, भी जमाना कमाने आधुनिक युग नहीं था। अब तो आजकल तो आधुनिक हो गए, कई परमाणु शक्तियाँ आ गई, बहुत से हथियार आ गए, बहुत से फाइटर आ गए। उस जमाने में पाकिस्तान ने अनलोड पे हमला बोला, जैसलमेर में हमला बोला। तो यहाँ से RSC का एक भी टाइम RBS अब नहीं, अब मैं 65 की बात कर रही हूँ। 65 का मायने RSC। तो RSC का एक जवान गुमान सिंह जी ना हो सिसोदिया, हमारी पोस्टिंग फर्स्ट पोस्टिंग जैसलमेर टनलोट पोस्ट पे हुई। टनलोट पोस्ट पे हुई तो जिस टाइम ये युद्ध का टाइम आया, गुमान सिंह जी में माता जी को भाव आई। टनलोट माता उनके शरीर में प्रकट हुई, उनकी जीभ निकल गई, उनका चेहरा विकराल रूप हो गया और उन्होंने ऐलान किया कि ये जो टनलोट माता की जो पोस्ट की बाउंड्री है, इसको छोड़ के कोई बाहर मत जाना, किसी का कुछ नहीं होगा। तो पाकिस्तान में जितने भी बम फेंके, और आज भी वो बम पड़े हैं वहाँ पर मंदिर के अंदर, और एक भी बम नहीं फटा, वो सारे बम ब्लेंड हो गए। माता जी की कृपा से हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह होते होते फाइटर गया वहाँ पर अटैक करियो, पाकिस्तान वाला डरता भाग गया, सब आपका टैंक टूक सब छोड़। आज भी वहाँ पर बहुत सारे टैंक पड़े हैं। को अपने जो टैंक पड़ी है महावीर सर्किल माते, पावटा चौराहे माते, वही पाकिस्तान 71 में जीती हुआ है। हाँ, 71 में जीता हुआ है। लोंगिया वाला पोस्ट पे आर्मड का एक ब्रिगेड था, वो अटैक करियो तो अपना फाइटर गया इंडिया का, एक कंपनी मुकाबलो करियो सारी रात। पाकिस्तान की जो फौज है वो टीबा पर चढ़वा लागी। सुबह हो गई तो सुबह होते होते फाइटर गया, फाइटर ने बम बरसाए तो सारे वो जो थे टैंक टूंक दोरा फंस गया, छोड़ भाग गया। वही टैंक पड़े हटे,
आपने पावटा में पड़ियो एक महावीर उद्यान में, और अटे आर्मी को जो हेडक्वार्टर है बी के सामने ही पड़ियो है। 71 की और 65 की लड़ाई का सब पड़िया सन 71 की लड़ाई में जब युद्ध चालियो और शांति हुई, मैं एक महीनों फाजिलका के बॉर्डर पर ही आ, तो बटे मारा टेम्परेरी मोर्चा बनायोड़ा, 6 फुट को ट्रैक बनायोड़ो, उन ट्रैक में ही आवता, ट्रैक में ही जावता, हथियार हुतियोर और खाना पीना का लंगर का वगैरह का जितो भी आइटम हो सगड़ो मोर्चा में व्या करतो। तो माने 24 घंटा का माने एक केतली पानी मिलतो, नहावन दौड़ने तो पानी को नाम ही को नहीं होसा, उन एक केतली रे मायने वो पीबा नहीं माने काम आतो। टूबेला सुबेला वगैरह गांव का लोग बाग आज का तो सब का भी खेती बड़े छोटे भाग्य लोग बाग, और मैं फौज वाला हा भाई पढ़िया हा, तो मारे में साहब एड़ी हालत हुई कि मैं बैठे तो लड़ाई का युद्ध में तो माने की याद नहीं आई, खाना मिल गया तो खाली यार नहीं मिला तो सामने नजर रहती दुश्मन की तरफ, दुश्मन कब मार देगा, दुश्मन कब अटैक कर देगा, तो मोर्चा संभाली हथियार लिए उनकी ताक में रहते थे, रात हो चाहे दिन हो। सुलह हो गई, सुलह होने के बाद में हम लोग वापस, वे लोग जब दिल्ली गया, जब हमारा आंखें रमायण खुद लियानी शुरू हुई, आंखें जो बांपड़ियाँ है और खाखा का बाल वगैरह है, आ रमायण एक काली जू बोले मारवाड़ी में, भी का लंबो पूछ चमजू बोले, चमजू। मैं तो कदे जिंदगी में चमजू देखी कोई नाम सुनियो को नहीं, बने कई लोग क्यों सा चमजू है, खाती रात में नींद नहीं आवती, डॉक्टर साहब गया दवाई लेने वास्ते, तो डॉक्टर साहब एड़ी कोई दवाई दी जो बस सब फर्गी जन मनजार शांति हुई। लड़ाई के माने मन बस उसको दिए कि जू खा रही है पानी नायांग नहीं नायांग माने नहाने धोने के वास्ते पानी की बूंदी को नहीं, सब पेड़ के अलावा। उन्होंने पाकिस्तानी जी की सेना है, उन्होंने कितनी कैजुअलिटी हुई, हालांकि वे बाद में बच्चे सरेंडर कर ही दिए। तो हाँ हमारे कैजुअलिटी खूब हुई सा, हमारे बाई तरफ एक फोर्ज आटी, एक दाने तरफ 9th कोर का ही, मैं तो BSF हमारी एक यूनिट BSF की बीच में ही, फौज वाला हथियार भी ज़्यादा है, माके तो 3 मोटर भी जमाना का माइन MMG तो लाइट मशीन गन एक होती, बा मशीन गन ही सबसे मोटर हथियार हो 3 मोटर, मैं भी 3 मोटर को पैर हो, तो मैं मोटर का मारो जो बम है वो 500 मीटर जातो, अब 500 मीटर जार पर कई असर करे, खुद हमारा 500 मीटर का मायने इतो बम्बारमेंट हो कि खेजड़ी का जो पेड़ पाड़ वगैरह है, जब आप जब तलवार उठाटा ना जी हाँ कट गया, गोला बारूद तो दुनिया भर को बिखरेड़ो पड़ियो जिसकी कोई सीमा नहीं है। उस समय सा आपने ध्यान हो तो कि हमारे जू कटी सुनियोड़ो है कि जोधपुर ने भी काफ़ी नुकसान हुआ, तो पाकिस्तानी सेना जी का जहाज आठ तक आई गया। हाँ हुई सा, जोधपुर के मायने जगह जगह लोग बाग है, आपका घर के मायने भी मोर्चा बना मिला, पुलिस को एक ट्रेनिंग सेंटर है, पहले RSC को, और RSC पुलिस को एक ट्रेनिंग सेंटर है, बट एक होटल लगाएड़ो है, होटल बोलो सायरन, तो वो सायरन बजतो भी का बजने का 2 तरीका, एक तो वो लंबी आवाज करतो हु, तो समझो शांति है, एक बार रुक रुक के बजता था हु हु हु, तो उस टाइम वो खतरा महसूस करते थे, तो जब वो हु को करता ना तो लोग बाग मोर्चे में घुस जाते थे। उस टाइम यहाँ जोधपुर में 3 बम पड़े थे, डालना तो था एयरपोर्ट पे, मगर वह मार जाना कोई पायलट अड़ा यहाँ बेगी ट्रेनिंग वाला हाँ भगवान जाने माने, हमारी माताजी ने कोई ऐसी उनको सद्बुद्धि भर दी कि आप टर्न रोड क्रॉस करके आए हो तो गलत तरीका होगा, तो एक बम तो पड़े जेल पर, जेल में कोई नुकसान को नहीं हो, और पहाड़ी एरिया में पड़ा कोई नुकसान की को नहीं, 3 बम बैठे जरूर गिरया। आप अबार तक मारा था जुड़ेड़ा जलको जोधपुर माता आप यानी जर्नी जानी, और भी आप बातें कर रहा जब तक हमारा जुड़े रहे, बाकी रहे चैनल ने लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी जुड़ी आपने रोचक जानकारी मिलती रहे और किस्सा मैं आपने रूबरू करवाता रहूँ। हमारा नाम है नवजीत, धन्यवाद, जय हिंद, जय जोधाना।